आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस यूपी पुलिस 2019 में जो पेपर हुआ था आपका, उसके बारे में आज हम लोग जो हैं थोड़ा डिस्कस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर बात करें कि भगवान कृष्ण भगवान ने क्या किया था, आप अपनी मेहनत जारी रखिए तो भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे। जिस प्रकार महाभारत में भगवान ने अर्जुन की सहायता की थी, परंतु युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ा था, उसी प्रकार भगवान आपकी सहायता करते हैं लेकिन युद्ध आपको ही करना होगा। अगर हम बात करें, ये पहला क्वेश्चन, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें आपका होगा गुरुग्राम। आईसीआरए की स्थापना 1991 में की गई थी। 1991 में की गई थी। आईसीआरए की स्थापना जो है 1991 में की गई थी। अगर हम बात करें, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो ये यहाँ पर आपका आता है सेंटिनल द्वीप। जो सेंटिनल द्वीप है, ये भारत सरकार ने इस द्वीप को पर्यटन के हिसाब से अवैध बना रखा है। आइए जानते हैं इसके पीछे। सेंटिनल द्वीप पर भारत ने पर्यटन को अवैध घोषित कर दिया है। सेंटिनल द्वीप अंडमान द्वीप समूह में से एक है, जो बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है, जिसमें दक्षिण प्रहरी द्वीप भी शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप। अगर हम बात करें, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम। अगर हम बात करें, सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम राज्य में पहली नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन सितंबर 2018 में किया गया। और ये जो है 201 एकड़ में फैली हुई हवाई अड्डा गंगटोक से लगभग 31 किलोमीटर दक्षिण में पाकयोंग शहर में स्थित है। 4,646 फीट पर पाकयोंग हवाई अड्डा भारत के 5 सबसे बड़े अड्डों में से एक है। इसका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 सितंबर 2018 को उद्घाटन किया गया था। तो ये आपका आ जाएगा सिक्किम। ये 2018 में भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तनम का उद्घाटन सिक्किम में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, कौन थे? कैलाश नाथ काटजू थे, बी के कृष्ण मेनन थे, बलदेव सिंह थे, या यशवंत राव। तो यहाँ पर अगर बात करें बलदेव सिंह उस समय की बात है जब देश हम लोगों का आज़ाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 1947 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह एवं राज्य मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? तो हम लोग बात करेंगे, ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। यह भारतीय मूर्तिकार राम बी सुतार, इनका नाम, जी हाँ याद रखिएगा, राम बी सुतार, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई थी, इसके आर्किटेक्चर मूर्तिकार हैं। 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर इनका उद्घाटन किया गया था। इसकी ऊंचाई 597 फीट यानी कि 790 फीट आधार सहित है। यह नर्मदा नदी में साधु बेट द्वीप पर है।
ये जो है एक द्वीप है, उसका नाम दिया गया है साधु बेट द्वीप है। और इसकी मीटर में अगर हम बात करेंगे तो 182 मीटर की है, 182 मीटर की है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश या पुष्प योनि? तो यहाँ पर हम बात करते हैं परागकोश। ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा परागकोश। जी हाँ। अगर हम बात करें कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है तो ये आपका परागकोश होगा। फूल का जो नर भाग है उसको कहा गया है पुंकेसर, जिसका बाहरी सिरा जो खुला हुआ उसको परागकोश कहा जाता है, तथा जो स्त्री केसर वाला जो भाग होता है, एक नर भाग होता है, एक स्त्री वाला भाग होता है फूल के अंदर, तो जो नर वाला होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। अगला अगर इस बार अगला क्वेश्चन अगर कहीं आ जाता है पेपर में अगली बार, तो आप स्त्री वाला जो भाग लगाएंगे वो वर्तिकाग्र होता है, और पुरुष वाला जो नर भाग होता है उसको पुंकेसर यानी कि परागकोश कहेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसमें आपका आ जाएगा कोकस। ये जो कोकस ऑप्शन है सेकंड वाला, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कोकस। आइए जानते हैं इसके बारे में, कोकस क्या है। कोकस की अगर हम लोग बात करें, कोकस अंडाकार या गोलाकार होता है। एस्चेरिकिया कोलाई, जिसे ई कोलाई के नाम से भी जाना जाता है, ये रॉड के आकार का जीन्स एस्चेरिका या कोलीफॉर्म जीवाणु है, जो आमतौर पर गर्म रक्त वाले जीवों की निचली अंत में पाया जाता है। बेसिलस रॉड के आकार का ग्राम पॉजिटिव एरोबिक या कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया का कोई भी जीन जो मिट्टी और पानी के व्यापक रूप से पाया जाता है, वेसिल्स शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेसिल्स। तो वीव्रियो यानी कि वीव्रियोनेसी परिवार में अल्प विराम के आकार के समूह में कोई भी जीव वीव्रियो जलीय जीव है, जिनमें से कुछ प्रजातियां मनुष्यों और जानवरों में गंभीर बीमारियों का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। जी हाँ, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर थर्ड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, 455 से 390, इस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ये क्वेश्चन एक और आता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो विबग्योर के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, विबग्योर, तो रेड वाले की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो बैगनी की, वायलेट बैगनी की। जबकि अगर हम विचलन की बात करेंगे तो विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है, जबकि सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होता है। अगर हम बात करें कि आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है, तो जिस तरीके से विचलन अधिक बैगनी का और आवृत्ति भी जो है बैगनी की ही अधिक होगी। रेड वाला जो कलर होता है इसका विचलन और आवृत्ति दोनों कम होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। ये क्वेश्चन अगले एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मक्खन का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन डैश का उदाहरण है। तो मक्खन यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे निलंबन, कोलाइडी घोल, पायस या मिश्रण। तो इसमें हम पायस लगा देंगे। पायस की अगर हम बात करें, क्या है ये पायस? मक्खन पायस का उदाहरण होता है, और पायस वे मिश्रण होते हैं, ये वे मिश्रण होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक बूंद या छोटे यहाँ तक कि अति सूक्ष्मदर्शी आकार का होता है, जो एक दूसरे में फैल जाता है। अगर हम बात करें बिलियन, 1 बिलियन का परिणाम तब होता है जब दिए हुए तापमान पर विलय विलायक में पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है। यानी कि जो चीज़ मिलाई जाती है वो विलायक में पूरी तरीके से घुल जाए तो वो विलयन होता है। जैसे कि चीनी को अगर मिला दिया जाता है पानी में तो पूरी तरीके से घुल जाती है, दिखाई नहीं देती है। जबकि अगर हम रेत लें या फिर यहाँ तक कि अन्य कुछ धातुएं होती हैं उनको मिलाएं तो नहीं मिलेगा। निलंबन क्या है? निलंबन अघुलनशील ठोस कणों को तरल माध्यम में फैलाने पर निलंबन प्राप्त होता है। अघुलनशील ठोस कणों को तरल माध्यम में फैलाने पर निलंबन प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कोलाइड क्या होते हैं, तो कोलाइड एक कोलाइड परिणाम
तब होता है जब 1 से 1000 नैनोमीटर व्यास के कणों को तरल विलायक में फैलाया जाता है। एक कोलाइड एक सामंगी मिश्रण है और विलय स्थायी होने पर नहीं जमता है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कोलाइड में 1 से 1000 नैनोमीटर व्यास के कणों को तरल विलायक में फैलाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पायस। पायस जो है ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, पायस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा एप्सम सॉल्ट। ये आपके साइंस से लिए गए हैं क्वेश्चन, तो इसमें हम चले जाएंगे एप्सम सॉल्ट में। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 पे चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लगा देंगे मदन मोहन मालवीय। अगर हम बात करें इलाहाबाद, सॉरी ये आपका जाएगा BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आपका आता है तब मदन मोहन मालवीय लगाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग लगाएंगे सर विलियम मुयर। तो हम इसमें जाएंगे सर विलियम मुयर की तरफ, क्योंकि इसमें पूछा गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। तो इसमें मुयर का ऑप्शन चला जाएगा। अगर हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुयर ने की। यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। यह इसे राष्ट्रीय महत्व में संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा भवन पर सिलिए सर विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। मुयर ने इसकी स्थापना की, जबकि डिजाइन विलियम एमर्सन ने की है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 1962 में सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गईं और उन्हें श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। इस तरीके से आपका जो अगला एग्ज़ाम जो होगा यूपी पुलिस का, जो कि फरवरी में सुनने में आ रहा है, तो फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा तो उसके हिसाब से हो सकता है मान लो ये क्वेश्चन ना पूछ के इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूछ लिए जाएं। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन के आसपास कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पेपर के साथ साथ में हम लोग इसके एक्स्ट्रा जो कुछ पॉइंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कीजिए। अगर आप हमारा इसी तरीके से साथ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक, और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? ये तो सबको पता है, उस समय योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ 21 में थे। ये कौन से थे? 21, ठीक है। तो ये 21 वाले थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? ये सभी को पता है। ये क्या है? सारस है। इसका क्या लग जाएगा आपका? सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका संयुक्त प्रांत। किस ऑप्शन पे चले जाएंगे हम लोग? संयुक्त प्रांत। इसके पीछे की कहानी है, हम लोग 24 जनवरी 1950 से इसका नाम यूपी जानते हैं। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम यूपी है। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या रहा करता था? संयुक्त प्रांत। इसके कई बार नाम चेंज किए गए हैं, लेकिन आप खास डेट ये याद रखें, यूपी जो दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, संयुक्त प्रांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के
किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? बहुत लोग वाराणसी पे जाएंगे काशी वाला मंदिर के हिसाब से, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। इसका जो ऑप्शन होगा आगरा होगा। जी हाँ, आगरा में जो है पशुधन व पशु मेला भी लगता है, वाडेश्वर मेला भी इसको कहते हैं। तो आगरा में कई मेले होते हैं, तो आगरा में एक ये होता है भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर है। नदी नहीं पूछी है, नदियों में गंगा लगाएंगे, लेकिन जो है भारत की है तो इंडिया की ही है सबसे लंबी नदी। यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड आपका 2000 में अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया। उत्तराखंड को भारत के गलत टाइप हो गया था, भारत के 27वें राज्य के रूप में बनाया गया था उस समय। हिमालय पर्वत की श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इसमें से 13 जिले जो हैं काटकर बनाया गया था इसको। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में जीता था। किसमें जीता था? भौतिकी क्षेत्र में। आइए जानते हैं। सीवी रमन का पूरा नाम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। इनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कि जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ को पार करता है तो कुछ प्रकाश जो विक्षेपित होता है तो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, जो विक्षेपित हो जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि रमन इफेक्ट दिया था इन्होंने, इसीलिए इनको 1930 में भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक किताब के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो यहाँ पर आ जाता है आपका बिस्टली टेल्स वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो बिस्टली टेल्स हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? तो आखिरी कविता का नाम है 1 नवंबर 1984। 1 नवंबर 1984 लिखी गई तो सारी हैं, लेकिन आखिरी कविता जो है उसका नाम 1 नवंबर 1984 है। अगला है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश की थी, किसने की थी? तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा लैंड स्टेनर। यहाँ पर इस ऑप्शन में नीचे शायद ऑप्शन डाला गया है, ये कार्ल लैंड स्टीनर। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है इसकी खोज की थी। ब्लड ग्रुप अगर हम बात करें, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में की थी। आरबीसी और ए और बी पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूहन किया जाता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इसके बारे में भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ये कौन सा ऑप्शन पे जाएगा? ये जाएगा आपका कौन पिकर पे जाना चाहिए। ये उस समय की बात है जब युद्ध हुआ था। कंप्यूटर वर्म यानी कि वायरस एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। इसका नाम है स्टक्सनेट। ये सारे डिस्कस किए गए हैं। कॉन्फिगर यह एक कंप्यूटर वर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लक्षित करता है। अगला है स्टक्सनेट, यह कंप्यूटर वर्म है जो मूल रूप से ईरान की परमाणु सुविधाओं पर लक्षित था। अगला है ज्यूस, यह कंप्यूटर वर्म है जो अक्सर वित्तीय डाटा चोरी करने के लिए उपयोग किया जाता है, ज्यूस कहलाता है। सेसर, यह कंप्यूटर वर्म है जो मुख्य रूप से ओएस एक्सपी विंडोज़ वाले कंप्यूटर को लक्षित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका ये टिक हो जाएगा, आपका सेकंड वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, स्टक्सनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो स्थित है उसको हम लोग पाक
पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। तो भारत या श्रीलंका के लिए भी कह देते हैं, लेकिन भारत का जो अंतिम है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है ना। इंदिरा पॉइंट आपका उधर जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका आएगा यहाँ पर कन्याकुमारी का स्थलीय सीमा अगर देखा जाए तो वहाँ पर अंतिम बिंदु लगता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करती। तो इसमें हम चले जाएंगे सेकंड वाले पे, अलास्का पे चले जाएंगे, क्योंकि ये रूस के पड़ोस में आता है, ना कि अमेरिका के पड़ोस में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्योंकि पहले पे आपका उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार चाइना था, और फिर दूसरे पे इंडिया था, तो तीसरे पे अमेरिका था। लेकिन इस नए आंकड़ों में अभी भारत पहले नंबर पर आ चुका है, भारत पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा मस्कट। मस्कट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो ये आपका चले जाएगा मनामा। मनामा जो है ये बहरीन की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था। ये सभी को पता है, मेरठ में शुरू हुआ था, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था। सबसे मेन लीडर ये थे, सभी को डील करते थे, सभी का नेतृत्व करते थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ये सभी को पता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, और बिहार से आपका कुंवर सिंह ने किया था। इस तरीके से कई लोगों ने नेतृत्व किया हुआ है। एक डिटेल वीडियो भी लाएंगे टॉपिक वाइज, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। और आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा पहला प्रयास था, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आगे आपके लिए और अच्छे से बेहतर ढंग से प्रयास किया जाएगा लाने का। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।